नमस्कार। लोग कहते हैं मैं पन्ने काले करती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं पन्ने काले करती हूँ। कमरे कागज से भरती हूँ, कमरे कागज से भरती हूँ। मैं कहती हूँ, मैं रचती हूँ, दुनिया शब्दों से रंगती हूँ। मैं सदा सृजनरत रहती हूँ, मैं जननी हूँ, मैं जननी हूँ। जीवन में कर्तव्य को गले लगाकर मैंने अधिकार त्यागा। सुबह से रात तक जागकर सबकी खातिर मैंने सिर्फ प्यार मांगा। मैं लेखक हूँ, मैं जननी हूँ, मैं सदा सृजनरत रहती हूँ। जी हाँ मित्रों, आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में जिस पुस्तक की मैं समीक्षा करूंगी, ये कविता इसी पुस्तक से ली गई है और इसका नाम है बीज ने छू लिया आकाश। ये काव्य है जिसकी रचिता है आशमा कौल। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि यह पुस्तक प्रेम कविताओं से रची हुई है। रस है इनमें प्रेम का। इन कविताओं में आशमा जी ने इनको लिखा है। तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। यह पेपर बैक में 2021 में प्रकाशित हुई है। बोधि प्रकाशन से आई है। मूल्य 150 रुपए और पृष्ठ 112। और अब मैं बताती हूँ आशमा जी के बारे में। तो यह श्रीनगर में जन्मी है, दिल्ली में पली बड़ी और फरीदाबाद में ब्याही। इनके 5 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। मूलतः कवित्री है, कई पुरस्कार मिले हैं इन्हें। कृषि मंत्रालय से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बताती हूँ कि इन्होंने इस पुस्तक को समर्पित किया है प्रकृति को। ये कहती है कि यह काव्य कृति में इस पावन, कोमल और निश्चल प्रकृति को समर्पित कर रही हूँ, जिसने मुझे हमेशा प्रेम करने के लिए प्रेरित किया है। प्रकृति, तुम्हारे प्रेम बिना अधूरी है सृष्टि। तुमने अपना पावस प्यार हर शय पर लुटाया, हर किसी को प्यार में जीना सिखाया। लबों से चूम कर तुमने धरा को स्वर्ग है बनाया। तो इस पुस्तक में, इस काव्य में 60 छोटी बड़ी मुक्त छंद कविताएं हैं, प्रकृति प्रेम में पगी। इनमें प्रेम रस की धार बही है, कभी झरने के रूप में, कभी नदी के रूप में, तो कभी समंदर के रूप में। रूहानी और रूमानी प्रेम की बूंदों से निर्मित नदी और समंदर की, धरा और आकाश की, लता और अवलंब की, अग्नि और मंत्र की, फूल और भ्रमर की, सुबह और सांझ की, बीज और वृक्ष की, पति और पत्नी की। जी हाँ, ये सभी तत्व इसमें आपको दिखाई देंगे। इन्होंने प्रकृति के उपादानों का प्रेमी प्रेमिका की, इन उपादानों को इन्होंने प्रेमी प्रेमिका की संज्ञा दी है। विशेष बात मुझे इसमें यह लगी कि इन्होंने प्रेमिका का समर्पण दिखाकर उसे संतुष्ट दिखाया है। इस घोर कलयुग में जब स्त्री स्वयं समर्पिता नहीं बनना चाहती, वह सिर्फ अधिकार चाहती है, ऐसे में आशमा ने प्रेम के समर्पण रूप की तरफदारी की है। आज जब पति पत्नी संबंध बिखराव के मुहाने पर हैं, स्त्री विरोधी, पुरुष विरोधी मानसिकता ने प्रेम छीन लिया। तलाक के बढ़ते मामले तो यही दर्शाते हैं। ऐसे में आशमा का यह काव्य सिद्ध करता है कि जीवन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। जीवन का आधार है प्रेम। शीतल फुहार से कविताएं संयोग श्रृंगार के अलंकारों से सजी हुई हैं। इसमें मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग है, लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, उपमाओं और रूपकों की बाढ़ है इनमें, नैसर्गिक प्रेम है इनमें, जैसे झरने का नयनाभिराम नृत्य, नदी की छलछल गति, समंदर के साहिल पर दूधिया फेन। अपने आत्मकथा में भी इन्होंने कहा है कि मैं कविता प्रेमी हूँ। आइए इस प्रकृति से प्रेम करना सीखे, प्रेम में रच बस जाएं और हर पल प्रेम पर्व मनाएं। तो इस काव्य को प्रकृति प्रेमी अवश्य खरीदें। जी हाँ, अब मैं थोड़ी सी कविताएं पढ़ देती हूँ। इस पुस्तक की पहली कविता है क्षितिज। क्या तुमने देखा है उन दोनों को एक दूसरे में सिमटते, 2 से 1 बनते? हाँ, वे प्रेमी हैं, रोज मिलते हैं दुनिया की नजर से बचते हुए। लोग लाज के डर से छिप छिप कर आलिंगनबद्ध होते हैं सृष्टि के छोर पर। उनके मिलने से ही बनता है क्षितिज। क्या देखा है तुमने ऐसा अलौकिक प्रेम?
देखने को जिसे तरसती हैं आंखें, दिल रहता है हर क्षण बेचैन। तो देखा आपने, आशमा जी ने इस तरह लिखा है। अब मैं शीर्षक कविता बीज ने छू लिया आकाश के विषय में पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक बीज है इस कविता का। हमारे आंगन के बीचों बीच यह जो पेड़ खड़ा है, कल तक छोटा सा एक बीज था। रोपा था मैंने जमीन के नीचे ही से, रोप कर फिर भूल गई थी मैं, और रंगती रही थी सपनों के इंद्रधनुष, उड़ती रही थी इच्छाओं के लगा पंख, विस्तृत मन आकाश पर। यथार्थ की धरा पर जब उतरी मैं स्वप्न आकाश से, अचानक वह बीज याद आया मुझे, जिसे रोप कर भूल गई थी मैं। आज वही बचपन अपने यौवन का कर रहा है प्रदर्शन। आंगन के बीचों बीच बीज ने छू लिया है फैली बाहों से आकाश, और जी रहा है अपने सजाए स्वप्न अपनी ही तरह से। वह जानता है उसकी डाली पर झूलते फूल, उसकी छाया में खेलते बच्चे, और कोटर में चिड़िया के अंडे उसकी असली जागीरें हैं। सुनो, पेड़ कुछ कह रहा है, जड़ों से अपनी जुड़ना ही जीवन है। वह कह रहा है कि छू लो ऊपर और ऊपर आकाश, मगर जुड़े रहो नीचे और नीचे अपनी जड़ों से। तो देखा आपने, इतनी अच्छी उन्होंने शिक्षा भी दी है कि व्यक्ति कितनी ही तरक्की कर ले, कितनी ही उन्नति कर ले, लेकिन उसे अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। यह है लक्षणा शब्द शक्ति का कमाल। और अंतिम इस संग्रह की कविता पढ़ देती हूँ। चांद। हर रात आसमान से चांद उतरकर मेरी हथेली पर आकर बैठ जाता है और मुझे सपनों की दुनिया में छोड़ जाता है। उसका दूधिया प्रकाश मेरे सपनों के घरौंदे में आकर फैलते हुए मेरी आंखों में तैर जाता है। आधी रात को जब सब निद्रा में होते हैं, मैं अपने इस चांद से बतियाती हूँ, उसे सहलाती हूँ। उस मादक वेला में वह आता है सिर्फ मेरे लिए, और न जाने कितने रंग, कितनी खुशबू बिखेर जाता है। रात भर वह गाता है और फिर सवेरे की ओट में मेरी हथेली से निकल अनजान दुनिया में चला जाता है, सुनहरी यादें छोड़कर, सुनहरी यादें छोड़कर। इसमें आपने देखा होगा सहयोग और वियोग श्रृंगार इसमें है, इस कविता में। तो मित्रों, सच में प्रेम ही जीवन का आधार है। आज जब नफरत फैल चुकी है, तो जो कवि मित्र हैं वे इस तरह की रचनाएं करते हैं, और ये एक फुहार के समान प्रतीत होती है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी समीक्षा, मुझे अवश्य अवगत कराएं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, जब तक मैं नई कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर ना हो जाऊं। धन्यवाद दोस्तों।